सन 2004 हमारे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमसे 25 लाइट ईयर्स की दूरी पर पिसिस ऑस्टिनस कॉन्स्टेलेशन में एक नए जन्मे ए टाइप के मेन सीक्वेंस स्टार फोमलहॉट की डस्टी रिंग में एक ऑब्जेक्ट को खोजा, जिसे खोजने के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप में लगे ACS यानी एडवांस कैमरा फॉर सर्वे का इस्तेमाल किया गया। इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए नई टेक्निक डायरेक्ट इमेजिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। यह ऑब्जेक्ट हमें एक ग्रह के जैसा दिखाई दे रहा था, जिसकी पुष्टि इस ऑब्जेक्ट की 2004 से लेकर 2006 तक की गई ऑब्जर्वेशन से मिले डेटा से की गई, क्योंकि हबल से मिले इसके सालों के डेटा में यह एक मूविंग डॉट के जैसा दिखाई दे रहा था, जिसको देखते हुए इसे साल 2008 में एक ग्रह क्लासिफाई किया गया और इसे फोमलहॉट B नाम दिया गया। इस तारामंडल की इनिशियल ऑब्जर्वेशन से यह ऑब्जेक्ट हमें एक ग्रह के जैसा ही लग रहा था और ऐसा ही उस समय सबका मानना था। लेकिन हाल ही में जब हबल के द्वारा इस ग्रह की कई सालों की ऑब्जर्वेशन के डेटा को एनालाइज किया गया, तो वैज्ञानिकों ने पाया कि यह ग्रह साल 2014 तक पूरी तरह से गायब हो चुका था। सिर्फ 10 सालों में यह ग्रह पूरी तरह से गायब हो गया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? एक ग्रह आखिर ऐसे कैसे गायब हो सकता है? आपके ऐसे ही सवालों का आंसर जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं हूं योगेश और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर महज 10 सालों में एक ग्रह कैसे पूरी तरह से गायब हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2004 में जब हबल स्पेस टेलीस्कोप ने पिसिस ऑस्टिनस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद एक नए जन्मे तारे फोमलहॉट की तरफ देखा, जो कि एक ए टाइप कैटेगरी का मेन सीक्वेंस स्टार है, जो उम्र में महज 440 मिलियन सालों का ही है, जहां से हमें पता चलता है कि यह एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पर काफी नया तारा है। एक नया तारा होने की वजह से यह तारा डस्ट और डेब्रिस की एक काफी बड़ी और काफी मोटी रिंग से घिरा हुआ है, जो हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी से भी काफी ज्यादा बड़े एरिया में फैली हुई है। अगर हम इस तारे को हमारे सूर्य के साथ कंपेयर करें, तो यह तारा हमारे सूर्य से डायमीटर में 1.84 गुना बड़ा है और जिसका मास हमारे सूर्य के मुकाबले 1.92 गुना ज्यादा बड़ा है। यह तारा हमारे सूर्य से बड़ा होने के साथ साथ काफी ज्यादा गर्म भी है, जिसके सरफेस का एवरेज टेम्परेचर 8320 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। यह तारा बड़ा और गर्म होने के साथ साथ हमारे सूर्य से 16.6 गुना ज्यादा चमकीला भी है, जो इसे एक ऐसा तारा बना देता है जिसे हम रात के आसमान में अपनी आंखों से आसमान में देख सकते हैं। जब 2008 में वैज्ञानिकों ने 2004 में हबल के द्वारा इस तारे के पास खोजे गए ऑब्जेक्ट को एक ग्रह क्लासिफाई किया था, तो इस ग्रह की वो खोज वैज्ञानिकों को उनकी एक काफी बड़ी अचीवमेंट लग रही थी, क्योंकि यह वो पहला ग्रह था जिसे डायरेक्ट इमेजिंग टेक्निक की मदद से खोजा गया था। यानी कि वैज्ञानिकों ने इस तारामंडल की एक डायरेक्ट इमेज लेकर इस ग्रह को खोजा था। वैसे इस तरह के ग्रहों को खोजने के लिए आमतौर पर रेडियल वेलोसिटी मेथड या फिर ट्रांजिट मेथड को यूज किया जाता है। रेडियल वेलोसिटी मेथड में वैज्ञानिक किसी तारे के स्पेक्ट्रल फीचर्स में डॉपलर शिफ्ट को मेजर करते हैं, जो किसी तारे की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को ट्रेस करने से मिलती है, जो उसके पास मौजूद ग्रह के कारण शिफ्ट हो रही हो। और ट्रांजिट मेथड में हम किसी तारे से आ रही ब्राइटनेस में किसी तरह के डिप को ऑब्जर्व करते हैं, जो उस तारे के पास मौजूद किसी ग्रह के गुजरने की वजह से हमें देखने को मिलती है। साल 2012 के जनवरी में इस ग्रह की गई ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला कि यह ग्रह अपने तारे को एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रहकर ऑर्बिट करता है। इसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में उस ग्रह की अपने तारे से सबसे कम दूरी 7.4 बिलियन किलोमीटर्स की थी और अपने इस ऑर्बिट में अपने तारे से सबसे ज्यादा दूरी 44 बिलियन किलोमीटर्स की थी। अपने इसी एक इलिप्टिकल ऑर्बिट को पूरा करने में यह ग्रह लगभग 1700 सालों का समय लगाता था, यानी कि इस ग्रह का एक साल हमारी पृथ्वी के 1700 सालों के बराबर था। हाल ही में जब इस ग्रह की पुरानी ऑब्जर्वेशन से मिले डेटा को एनालाइज किया गया, तो वैज्ञानिकों ने पाया कि यह ग्रह अपनी खोज यानी 2004 से लेकर 2014 तक कॉन्स्टेंटली फैल रहा था, जिसके चलते यह ग्रह साल 2014 में पूरी तरह से ही गायब हो गया, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी काफी ज्यादा हैरान हैं। क्योंकि बिना किसी कारण के किसी ग्रह का ऐसे गायब हो जाना
कोई नॉर्मल बात नहीं है और इस ग्रह के गायब होने के पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ा कारण रहा होगा। वैज्ञानिकों ने इस ऑब्जेक्ट के ऐसे गायब होने को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि यह ऑब्जेक्ट कभी भी एक फुली फॉर्म्ड प्लेनेट नहीं था, बल्कि यह डस्ट से बना एक गैस क्लाउड था जो किसी दो छोटी बॉडीज के टकराने से बना था और इन बॉडीज का साइज कम से कम 200 किलोमीटर के एरिया में फैला होगा, जिनकी टक्कर से उस ऑब्जेक्ट का निर्माण हुआ जो फिर से उसी डस्ट रिंग में जा मिला। आंद्रेस गैस्पर और जॉर्ज राइकी वो खगोल वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस ग्रह के गायब होने की एक्सप्लेनेशन दी है। आंद्रेस गैस्पर ने कहा कि इस तरह के कोलिजन को देख पाना हमारे लिए काफी बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह के कोलिजन काफी ज्यादा रेयर होते हैं और साल 2004 में हम सही समय पर सही जगह की तरफ देख रहे थे, जिसकी वजह से हम हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इस एक्सट्रीमली रेयर इवेंट को अपनी आंखों से देख पाए। इस तरह का इवेंट हमसे 25 लाइट ईयर दूर फॉर्मूलाइट तारामंडल में हर 2 लाख सालों बाद सिर्फ एक बार होता है, पर उसे हमारे द्वारा देखा जाना उसे और भी रेयर बना देता है। वहीं जॉर्ज रिकी का कहना है कि फॉर्मूलाइट सिस्टम हमारे लिए एक अल्टीमेट टेस्ट लैब है, जहां से हमें हमारे उन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे जो एक्सोप्लैनेट्स के बनने और स्टार सिस्टम की एवोल्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं। आंद्रेस गैस्पर और जॉर्ज रिकी और उनकी टीम का कहना है कि वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की लॉन्च के बाद एक बार फिर से इस तारामंडल की ओर देखेंगे और इस तारामंडल की एक डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो इस तरह वो ऑब्जेक्ट जिसे एक ग्रह क्लासिफाई किया गया था और जिसे अपनी खोज के 10 सालों बाद तक भी एक एक्सोप्लैनेट माना जा रहा था, वो अपने गायब होने के साथ ही हमें कुछ ऐसा दिखा गया जो हमारे द्वारा देखा जाना एक्सट्रीमली रेयर है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस रहस्यमयी ग्रह या गायब होने वाले ऑब्जेक्ट के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।